नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और अब जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को एक पत्र लिखा गया था। पत्र में कोरोना को लेकर सेना से मदद मांगी गई थी। सेना की तरफ से कहा गया था कि सेना बिहार सरकार को 50 डॉक्टरों की टीम मुहैया कराए। कारण था कि बिहार सरकार अब कोरोना को खुद के डॉक्टरों के भरोसे नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। अब उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि पिछले एक साल के दौरान जब बिहार सरकार यह जानती थी कि कोरोना लगातार फैल रहा है और बीच में भले ही कोरोना के केस काफी हद तक कम हुए हो, लेकिन बार बार चाहे वो WHO हो या फिर दुनिया भर से ऐसे देशों के उदाहरण हमारे सामने आ रहे थे जहां फिर से सेकेंड वेव कोरोना का दूसरा लहर तांडव मचा रहा था। तो फिर उस दौरान बिहार सरकार ने आखिरकार कोई तैयारी क्यों नहीं की? यह सवाल अपने आप में सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब चमकी बुखार का तांडव बिहार में हुआ था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने खुद बिहार सरकार को फटकार लगाई थी कि आखिर बिहार में डॉक्टरों और नर्सों की इतनी कमी क्यों है। उसके बावजूद 2019 का यह मामला है जब चमकी बुखार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। उसने कहा था कि डॉक्टरों और नर्सों की इतनी कमी क्यों है। उसके बावजूद आज 2021 तक बिहार सरकार उससे कुछ चेतने के लिए तैयार नहीं हुई, कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप आज बिहार सरकार अभी इतने कम कोरोना केस में इतने कम संक्रमित पाए जाने के बावजूद लाचार खड़ी है। वो सेना से मदद मांग रही है कि सेना डॉक्टरों की टीम मुहैया कराए जिससे बिहार में लोगों का इलाज हो सके। अगर हम बिहार को छोड़कर अन्य राज्य की बात करें, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर वो उत्तर प्रदेश हो, तो वहां कोरोना से स्थिति बिहार से कई गुना ज्यादा भयावह है, ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए बिहार सरकार पर सवाल और ज्यादा उठ रहा है कि अभी कोरोना बिहार में उन राज्यों के मुकाबले काफी नियंत्रण में है, उसके बावजूद बिहार सरकार क्यों इतनी लाचार है। अगर बिहार सरकार अभी इतनी लाचार है तो फिर अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं, अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे हालात पैदा होते हैं, तब बिहार सरकार क्या करेगी? कैसे यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा पाया जाएगा? आपको बता दें कि 50 डॉक्टरों की टीम बिहार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सेना को चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर मांगी गई है। 20,148 जो सक्रिय मामले हैं बिहार में, उसमें से मात्र 974 रोगियों का बिहार सरकार इलाज करा रही है। मतलब कि बाकी के बाकी सारे संक्रमित नॉर्मल है, वो सामान्य रूप से अपने घर में रहकर जो दवा है वो ले रहे हैं, जो भी सरकार की तरफ से सुझाव दिया जा रहा है उसका पालन कर रहे हैं। यानी कि मात्र 974 मरीजों का इलाज बिहार सरकार कर रही है और उसमें भी बिहार सरकार बिल्कुल लाचार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि डॉक्टरों और नर्सों की इतनी कमी बिहार में क्यों है। हमने चमकी बुखार 2019 का जिक्र किया था। उस समय बताया गया था कि बिहार में 57% डॉक्टरों की तो वहीं 71% नर्सों की पद खाली है। 57% डॉक्टरों के पद और 71% नर्सों के पद खाली थे, जो 2019 का मामला है। और आज 2021 चल रहा है। 2020 में कोरोना का जो प्रथम जो लहर था वो आया था और आज दूसरा जो लहर है वो अपना प्रकोप दिखा रहा है। उसके बावजूद बिहार सरकार इन 2 सालों में चमकी बुखार के बाद से और कोरोना के पहले लहर के बावजूद कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं हुई, उसने कुछ सीखा नहीं, जिसके फलस्वरूप आज बिहार सरकार को इतने कम संक्रमितों का इलाज कराने के लिए भी सेना से मदद मांगनी पड़ रही है। 16 मई 2020 को 11,645 पदों पर सिर्फ 2,877 डॉक्टर थे। यह बिहार सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि जो टोटल पद हैं डॉक्टरों के बिहार में स्वीकृत वो 11,645 हैं, जिसमें से मात्र 2,877 डॉक्टर तैनात हैं। यह 16 मई 2020 का आंकड़ा है। यानी कि कोरोना का जो पहला लहर था वो उस समय अपना प्रकोप दिखा रहा था। आज 2021 चल रहा है, उसके बावजूद सरकार बिल्कुल सीखने को तैयार नहीं है। अगर हम फिलहाल की स्थिति की बात करें तो राज्य में 61% डॉक्टरों के पद खाली हैं, तो वहीं 92% नर्सों के पद खाली पड़े हैं।
एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि 61% डॉक्टरों के पद खाली हैं, तो वहीं 92% लगभग नर्सों के पद खाली पड़े हुए हैं। यह बिहार सरकार के लिए एक शर्मनाक बात है कि हमने एक महामारी का प्रकोप देख लिया था 2020 में ही, उसके बावजूद हमने 2022 के लिए 2021 के लिए माफ कीजिएगा कोई तैयारी नहीं की है, जिसके फलस्वरूप आज बिहार में यह स्थिति हो गई है कि इतने कम संक्रमित होने के बावजूद बिहार सरकार को सेना से मदद लेनी पड़ रही है। और अगर स्थिति और बिगड़ती है तब फिर बिहार सरकार क्या करेगी, इसका जवाब बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास बिल्कुल नहीं होगा। एक साल में बिहार सरकार ने क्या किया, इसका जवाब बिहार सरकार अगर दे सकती है तो उसे बिल्कुल देना चाहिए कि एक साल के अंदर कितने डॉक्टरों की तैनाती की गई, कितने डॉक्टरों की भर्ती की गई, कितने नर्सों की पद पर भर्ती किया गया। क्योंकि 2020 में जब कोरोना का पहला लहर आया था, फिर भी लगातार हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा था। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी कि आखिर बिहार सरकार किस प्रकार से व्यवस्था करेगी, क्योंकि बिहार सरकार के पास तो डॉक्टर और नर्सों की भारी कमी है। उसके बावजूद आज 2021 चल रहा है और बिहार सरकार फिर वहीं खड़ी है जहां 2020 के दौरान खड़ी थी। फिलहाल की स्थिति को लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा है कि आप हमें मत बताइए कि तस्वीरें कितनी अच्छी हैं। अगर तस्वीरें अच्छी होती, अगर सब कुछ जमीन पर ठीक ठाक चल रहा होता तो फिर अदालत को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल बिहार सरकार अब सेना के भरोसे है। देखना होगा कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो बिहार सरकार किस प्रकार से उसे काबू में करेगी, क्योंकि अब बिहार सरकार ऐसा लग रहा है कि एक प्रकार से अपने दोनों हाथ खड़े करने वाली है। फिलहाल आज शाम 4 बजे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद कल राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होनी है। आज शाम की मीटिंग में कहा जा रहा है कि शक्ति बढ़ाने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं कल जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें इस बात पर फैसला लिया जा सकता है कि नाइट कर्फ्यू लगाना है या नहीं, या फिर क्या राज्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति आई है। फिलहाल आगे जो कुछ अन्य जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।